नमस्कार। आज झारखंड यानी रांची में विधानसभा के बाहर झारखंड के युवा और ये कहें कि देश के जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण ये है कि हर स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य यह होता है कि जितने भी मेधावी छात्र हैं उन छात्रों को उस राज्य में जितने भी अलग अलग विभागों में रिक्त पद हैं तो उनमें से एग्जामिनेशन के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से उन मेधावी छात्रों को उन रिक्त पदों पर नियुक्ति करवाना यानी रिक्तियां भरना, ये पब्लिक सर्विस कमीशन का काम होता है। लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा नहीं कर रही थी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे मेंबर, उसके अधिकारी एवं अन्य लोग अपनी पर्सनल मुनाफा के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए इन युवाओं को, जो अपने गरीब माता पिता के गरीबी की हालत में अपने गांव से निकलकर आसपास के छोटे कस्बे और बाज़ारों में रह करके वहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सच्चाई ये भी है कि कई ऐसे माँ बाप होते हैं जिनकी आर्थिक हालत एक छोटे से कस्बे में 10 बाई 12 का कमरा लेने की भी इजाज़त नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो कर्ज लेकर के, वो पैंचा लेकर के, कई लोग अपने ज़मीन बेच करके, कई माता और कई बहनें अपनी चूड़ियाँ और अपने गहने गिरवी रख करके और बेच करके अपने बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए वो किराया का पैसा, वहाँ रहने खाने का पैसा, उनका ट्यूशन का पैसा ये लोग देने का काम करते हैं। लेकिन कुछ निर्मम लोग जो अपने लाभ के लिए, जिनको ईमानदारी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी चाहिए, वो लोग अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने जानकार से, अपने खरीदार से या उनको मदद करने के लिए जो मेधावी छात्र, जो गरीब छात्र, जो एग्ज़ाम में जिनको बैठ करके और ईमानदारी से उनको सिलेक्शन करना चाहिए, वो उन लोगों की मदद करते हैं जो उनके परिवार, रिश्तेदार या जानकार होते हैं, या जिनसे जो उनके खरीदार होते हैं कि जेपीएससी का फलना एग्ज़ाम है तो इस एग्ज़ाम का रेट इतना है, इस एग्ज़ाम का रेट इतना है। कई लोग तो वहाँ खबरें आ रही है कि एक व्यक्ति है कोई जिसने अपने पूरे कुनबे को ही नौकरी में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि अपने बेनिफिट के लिए इस देश के आम नागरिकों के हक को बेचा जा रहा है, उसके साथ समझौता और सौदा किया जा रहा है। तो अपनी हक के लिए वहाँ के युवा, वहाँ के जेनजी आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। वर्तमान में जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बच्चों ने 3-4 बैरिकेडिंग को हटा करके, तोड़ करके विधानसभा के लगभग दरवाजे पे जाकर के खड़े हो गए हैं। और अब देखते हैं कि वहाँ की सरकार का रवैया क्या रहता है। दिल्ली में आपने देखा कि नीट पेपर लीक पर जब बच्चे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे तो सरकारों ने प्राइवेट गुंडे बुलाकर उनको पिटवाए। मतलब वो गुंडे, वो पुलिस के लोग जो वर्दी में नहीं थे, उनको प्राइवेट गुंडा कहा जा सकता है, सरकार के प्राइवेट खरीदे हुए या पालतू गुंडे। वैसे भी लोग थे जिन्होंने डंडों में कील लगा करके, कील मतलब लोहे का कील लगा करके बच्चों को पीटा और बेरहमी से पीटने का काम किया। सरकार के आरपीएफ ने, आरएएफ ने, रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया, जिससे कई बच्चे घायल हुए और कई के बारे में कहा जाता है कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। सरकारों ने करंट का इस्तेमाल किया, बैरिकेडिंग में करंट तक लगाने का काम किया।
यानी जिन युवाओं के वोट से, उनके माता पिता के टैक्स से ये सरकार चलती है, उन्हीं युवाओं को देशद्रोही और दुश्मनों की तरह पीटा गया। जो मालिक हैं इस देश के, उन मालिकों के साथ नौकर जो विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हैं, उन लोगों ने उनके साथ उग्रवादियों की तरह व्यवहार किया। लेकिन मैं इस मामले में धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड की सरकार को, हेमंत सोरेन की सरकार को, जिन्होंने कम से कम लगातार अभी तक शायद 3-4 राउंड की बातचीत उन्होंने कर ली है, और धन्यवाद के वो पात्र हैं कि आज तक बच्चों पे कोई एग्रेसिव लाठीचार्ज नहीं हुआ। लाठीचार्ज भी हुआ लेकिन वो बड़ा आत्मीयता के साथ, मानवता के साथ, वो बस ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए वहाँ जब पुलिस और हम बच्चों का जो तालमेल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन दोनों में एक अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिलेशन है, और ऐसा ही सरकार को होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार की सरकार हेमंत सोरेन की है झारखंड में, बच्चों की बातें मानेंगे और बच्चों पे किसी प्रकार की क्रूरता नहीं करेंगे। अभी तक तो उन्होंने ऐसा किया है और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं इस देश और देश के सभी राज्यों की सरकारों से कि वो इसी आत्मीयता के साथ, इसी मानवता के साथ धरना करने वाले लोगों के साथ वो पेश आएंगे। धन्यवाद।